नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खुली पोल मोदी की अपील से देश में लगेगा आर्थिक लॉकडाउन। आप दर्शक अब चौंकिए मत, आप दर्शक अब तैयार हो जाइए, क्योंकि मोदी 100% फेल हो गए हैं और सरकार बड़े संकट में फंसी हुई है। चर्चा इस बात पर तेज हो गई है कि 100 घंटे बाद आर्थिक लॉकडाउन लगेगा और हमारे मोदी जी विदेश निकल पड़ेंगे। उसके बाद फिर 10 दिन तक नजर नहीं आएंगे। इस वक्त रोड शो आदि करने में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, क्योंकि रोड शो में मोदी जी की गाड़ियां चलती हैं तो उसमें पेट्रोल डीजल खर्च नहीं होता। लेकिन आप पेट्रोल डीजल बचाइए, मोदी जी ने उपदेश दिया है। आप अपने बीवी बच्चों के लिए, शादी ब्याह में बहन के लिए, बेटी के लिए मत खरीदिए सोना। और जो फंक्शन आप करते हैं ना, गांव भर को बुला के या साथी दोस्तों को बुला करके पार्टी करते हैं, वह सब बंद कर दीजिए। शादी या तो करने से परहेज कर लीजिए, शादी करिए ही मत, या फिर शादी जाकर के मंदिर में कर दीजिए। जो भी कीजिए, लेकिन पैसे को बचाइए। इस सरकार की जरा आप दर्शकों को यह समझना बहुत जरूरी है कि मोदी जी ने यह कहा, बड़ी दिलचस्प बात कही मोदी जी ने। और मोदी जी ने कहा कि आप सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, तेल कम खाओ। अभी तक तेल खाने के लिए बोल रहे थे, सोना खरीदने के लिए बोल रहे थे, शेयर खरीदने के लिए बोल रहे थे, अब कह रहे मत खाओ, अब ताली बजाओ। यह देशभक्ति का नया पैकेज है। देशभक्ति ललकार रही है। मोदी जी ने कहा, मोदी जी ने कहा कि सोना 1 साल तक शादियों के लिए सोना न खरीदें। 1 साल के बाद में खरीदें, इस बात की क्या गारंटी है? मैं उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन मोदी जी ने कहा कि 1 साल तक सोना मत खरीदिए। घर से काम करें, सड़कें होगी कम व्यस्त होगा, आप घर से काम कीजिए 1 साल तक, बाहर मत निकलिए। तेल का खपत, जो घर में आप सरसों का तेल, बादाम का तेल, सोयाबीन का तेल, रिफाइन खरीद कर लाते हैं खाना पकाने के लिए, कुछ और भी पका लेते हैं, उसको तकरीबन जितना भी आप खर्च करते हैं उसका 10 से 20% कम कर दीजिए। इसके लिए अलग अलग तरीके से आप चॉइस रख सकते हैं कि सोमवार को आप बाबा भोलेनाथ का सोमवार व्रत रह जाइए, मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रह जाइए, बुधवार को कुछ दाल चोखा बना करके खा लीजिए। उसके बाद में बृहस्पतिवार को बृहस्पति भगवान का, गुरु भगवान का व्रत रह जाइए, शुक्रवार को संतोषी माता का रह जाइए, शनिवार को शनि भगवान का रह जाइए, एतवार को सभी को बैठा करके अच्छा से पकवान बना करके खा लीजिए। लेकिन कैसे भी करके 10 से 20% कम खपत कर दीजिए। अब दूसरी चीज कि अगर आप अच्छे खासे घर से हैं, किसी चीज की दिक्कत नहीं है और विदेश छुट्टियां मनाने जाते हैं, तो वह पोस्टपोन कर दीजिए। 1 साल तक मत जाइए, छुट्टियों को टाल दीजिए, बाहर घूमने मत जाइए। लेकिन किसानों के लिए जो अच्छे दिन और आय दुगुनी करने की बात थी, उनको कहा जा रहा है कि रासायनिक खाद का उपयोग आधा कर दे। अगर आप 4 बोरी ला रहे हैं तो अब 2 बोरी ला दीजिए। 4 एकड़ जमीन खेती कर रहे थे तो अब 2 एकड़ खेती कर लीजिए और प्राकृतिक खेती अपनाएं। बैल से खेत जोती, ट्रैक्टर से, कैंपेन से मत कटवाइए, आप कंपाउंड से, आप हाथ से खेत कटवाइए। यह सारी चीजें प्रधानमंत्री कह रहे हैं। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी कि आप अपनी गाड़ी और बाइकों को घर में बंद कर दीजिए और बस मेट्रो से सफर कीजिए। यह मोदी जी का कहना है। अब
मोदी जी ने कर्ज लिया है। बजट जो 2026 और 27 का अप्रैल में बजट पेश हुआ, उसके अनुसार भारत सरकार पर कुल कर्ज आंतरिक और बाहरी वित्त वर्षीय 2025 और 26 में 197 लाख करोड़ था और 2026 और 27 में 214.82 लाख करोड़ रुपया है कर्ज। अब मोदी जी ने यह सारी बातें जो की वह क्यों की? मोदी जी ने इसलिए किया कि अब पूरी सरकार फेल हो चुकी है। 100% आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी की बातें फिर एक बार सच हुई कि सरकार की पूरी व्यवस्था क्लैप्स कर गई है एकदम से। अब कुछ बचा नहीं है इनके पास में सिवाय पाखंड के। और दूसरी चीज, प्रधानमंत्री मोदी के कहने का यह तात्पर्य है कि सारी राहत आपको, जो किसान निधि, 5 किलो राशन, लाडली बहना, जो भी सरकारी व्यवस्थाएं आपको मिलती थी वह सब अब बंद होने वाला है सारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ने पीएमओ में बड़ी बैठक की, हर मंत्रालय में बैठक चल रही है और जल्द से जल्द आर्थिक लॉकडाउन लगाने की तैयारी की जा रही है। जो लॉकडाउन लगा था 2-3 महीने के लिए, अब 1 साल से अधिक के लिए, यानी कि इमरजेंसी के हालात इस देश में उत्पन्न हो गए हैं जो बुरी तरह से आपको परेशान करने वाली है। बच्चे घर से पढ़ेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, कॉलेजेज नहीं जाएंगे, घर से ऑनलाइन पढ़ेंगे। आपको मीटिंग करना है, आप वर्चुअल मीटिंग, डिजिटल मीटिंग कर लीजिए आप घर में बैठ करके, दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। अब इन सभी चीजों से जो दिक्कतें आने वाली है, क्या पेट्रोल, डीजल, यूरिया और बाकी चीजें जो आम जीवन में जो खर्च किए जाते हैं, जो जिन सामानों का जरूरत पड़ता है, इन सभी पर। और दूसरी चीज, 45 लाख करोड़ रुपए का तकरीबन इस सरकार ने एग्रीमेंट अमेरिका से किया है, ट्रेड डील किया है 5 सालों के लिए, और 9 लाख करोड़ रुपए का हर साल अमेरिका अपना सामान डंप करेगा। उसका 1 रुपया भी सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा, लेकिन यहां के जो सामान जाएंगे वह 18% टैक्स देना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि अमेरिका का सामान घर घर जाएगा और हमारा सामान वहां 18% टैक्स लगेगा, तो जो मोदी जी कह रहे हैं कि यूरिया देंगे ही नहीं, डीजल देंगे ही नहीं, पेट्रोल देंगे ही नहीं, तो खेत में ट्रैक्टर कैसे चलेगा और खेत में फसल उपज कैसे होगा? अब तो खेतों का जमीन भी बदल गया है। पहले जो था प्योर देसी खाद उसमें चलता था, गोबर, राख, इन सभी चीजों का। अब उसको जो केमिकल वाला यह सब पदार्थें दी गई हैं, तो खेत भी उसी के उपज हो गया है। अब उसके बगैर तो खेत खराब हो जाएगा, खेत काम ही नहीं करेगा। तो आपने आधा कर दिया, खेती के सामानों के लिए कर रहे हैं कि 4 बोरी ले रहे थे तो अब 2 बोरी लीजिए, तो आपने तो खेती आधा कर दिया। तो खेती आधा कर दिया तो हम बेचेंगे कहां से? अगर आपके पास 20 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ से आपका घर खर्चा चल जा रहा, तो 19 एकड़ आप बेच रहे थे खेती फसल को, तो आप उगाएंगे ही नहीं तो बेचेंगे कहां से? यानी कि हर तरफ से मोदी सरकार ऐसा चक्रव्यूह रची है कि आपको अमेरिकी सामान यूज करना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। यानी कि आपके पास जमीन है लेकिन आप काम करने लायक नहीं रहेंगे, वह व्यवस्थाएं आपको नहीं मिलेगी। यह चीजें हो गई। अब इसके बाद में राहुल गांधी ने यही बात कही थी, और तो राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया था। आज पोल खुल गई, सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है 100%। अब बड़ी बड़ी बैठकें, राजनाथ सिंह अलग बैठकें कर रहे हैं, कृषि मंत्री अलग कर रहे हैं, हरदीप सिंह पुरी अलग कर रहे हैं, अश्विनी वैष्णव अलग कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की बैठक अलग चल रही है, लेकिन इसका तोड़ कुछ नहीं निकल रहा है। अमेरिका की वजह से यह सारी संकटें। अब दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बड़ी तैयारी से जो है, अब मोदी का इस्तीफा मांगा जा रहा है। हंसिए मत, मोदी को
इस्तीफा लेने के लिए इस हालात में भाजपा और आरएसएस के अंदर भी विचार चल रहा है, सिर्फ इंडिया गठबंधन का नहीं, क्योंकि इस संकट को झेल नहीं पाएंगे, आप नहीं झेल पाएंगे। अब ऐसे में ममता बनर्जी आज बंगाल चुनाव को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, वह खुद अधिवक्ता बन गई थी और तकरीबन 36 सीटों पर बड़ी धांधली के आरोप और उसके सबूत तक रखे हैं। 100 से अधिक सीटें चोरी की गई हैं। इन सभी चीजों के सबूत रखे जा रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज 6 घंटे का दिखाने की मांग पड़ रही है। और ममता बनर्जी ने कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी का गठबंधन किया है बंगाल के अंदर, ऐलान किया ममता बनर्जी ने। और दूसरी चीज, इंडिया गठबंधन जो बिखर रहा था उसको अब एकजुट करने की तैयारी है और इंडिया गठबंधन की इसी तैयारी से मोदी के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है और मोदी के इस्तीफे की मांग पर कि मोदी इस्तीफा दे, इस मांग पर सड़क पर उतरने की एक बड़ी तैयारी हो रही है। लेकिन नीतीश ने भी बैठक किया है और नीतीश की बैठक में फैसले चौंकाने वाले होगा बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ जिस तरह छल किया गया और पार्टी में जो बगावत अलग अलग लोग कर रहे हैं, किसी को मंत्री नहीं मिला, किसी और भारतीय जनता पार्टी डिप्टी सीएम का ही पद छीन ली जेडीयू का, जो अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। सम्राट चौधरी के फैसले चौंकाने वाले हो रहे हैं, नीतीश कुमार के सभी अफसरों को तबादला कर दे रहे हैं, सबको हटा दे रहे हैं, सब भाजपाइयों को रख रहे हैं। अब तो नीतीश कुमार का शिकंजा सरकार से निकल हटता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर हावी होती जा रही है। नीतीश कुमार वैसे उनके कर्मों का फल मिल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, जैसा कर्म किए थे वैसा ही फल मिल रहा है नीतीश कुमार को। ऐसा ही कर्म भी उन्होंने किया, बिहार को क्या पूरे देश को धोखा दिया, ऐसी सरकार बना के कि आज पूरी व्यवस्था ही क्लैप्स कर गई है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार का सिर्फ डिप्टी सीएम का छीनना ही नहीं, नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने की अब कोशिश चल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 8-10 की ही विधायकों की जरूरत है सत्ता के लिए, लेकिन नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार के 12 सांसदों की भी जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि बिहार के चक्कर में दिल्ली चली जाए। लेकिन अब नरेंद्र मोदी ज्यादा दिन रहने वाले नहीं है, अब सामत आ गई है, क्योंकि अब जो होने जा रहा है वह देश झेल नहीं पाएगा और आपके इस पीढ़ी के बच्चे को रोजगार नहीं मिलेगा। यह ध्यान में रखिए आप, इस सरकार के बूते में वह दम नहीं कि आपके बच्चे को रोजगार दे दे। और आप सभी के जो योजनाएं हैं सारी बंद होंगी, अब योजनाएं एक एक करके और बहुत जल्द। और यह लॉकडाउन बहुत एक ऐसा स्थिति लेकर के आएगा कि इमरजेंसी के हालात उत्पन्न हो जाएंगे। हलचल इस बात को लेकर के बहुत काफी है, पीएमओ में भी संकटें आ पड़ी है। नीतीश कुमार के पास 85 एमएलए, 12 सांसदों की ताकत होते हुए भी नीतीश कुमार क्यों पड़े हैं, यह बिहार को भी और देश को भी समझ नहीं आ रहा है। और इस देश को पूरी तरह से दीमक की तरह मोदी लगातार चाटते जा रहे हैं और पाखंड इस देश को करते जा रहे हैं। और बड़ी वही कहते हैं ना कि बंदर के हाथ में अदरक किसने दे दिया, बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू अब कहीं ना कहीं खून के आंसू रो रहे हैं। अब उनको यह समझ आ रहा है कि मोदी पूरी तरह से खत्म कर देगा उनको और नीतीश के बाद उन्हीं का नंबर है। जिस तरह नीतीश के पास 85 विधायक और 12 सांसद की ताकत होते हुए भी कुछ बिगाड़ नहीं पाए और हिल नहीं पाए, तो उसके बाद और पार्टी पर कब्जा होता जा रहा है, तो चंद्रबाबू नायडू के साथ नहीं होगा, इस बात की क्या गारंटी है? इस बात को लेकर के चंद्रबाबू नायडू बहुत काफी चिंतित है। अपने बेटे नारा लोकेश को सीएम बना करके केंद्र की राजनीति में एंट्री मारना चाहते थे और पूरे देश की व्यवस्था ही गड़बड़ा गई। अब मोदी के पास कुछ है ही नहीं, अब करे तो क्या करे? अब महंगाई की मार चंद्रबाबू नायडू को, वोटरों को करेगी नाराज। अब पार्टी के अंदर इस बात की चिंता
उठने लगी है कि अगर समर्थन वापस नहीं लिए, साथ नहीं छोड़े मोदी का, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ऐसे में क्या फैसला होगा नायडू का, यह भी देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन मोदी गए काम से, अब इस्तीफा देंगे। ऐलान तो कर दिया, हो गया ऐलान कि हम पूरी तरह से असहाय हैं, हम कुछ नहीं कर सकेंगे, आप सोना मत खरीदो, आप शादी मत करो, आप खाना मत खाओ, आप गाड़ी से मत चलो, गाड़ियों को रख दो, सब कुछ तो हो गया। अब इस्तीफा देंगे? क्या कह करके आए थे और क्या कर रहे हैं, क्या कहे थे और कहां हैं, कहां पहुंचाने की बात कर रहे थे, कहां हैं? अब सोचिए, इस व्यक्ति के हाथ में, यह व्यक्ति जो 2047 की बात करता है, उस 2047 तक यह व्यक्ति रहा, तो देश कहां जाएगा आप सोच लीजिए। एक ऐसी संकट में ले आकर के खड़े कर दिए। पीएम मोदी पूरी तरह से फेल हो चुके हैं, 100% कह सकते हैं आपकी फेल है, इनकी कोई भी नीति नहीं है। और सरकार की नीतियां जो रही, जिस तरह की नीति चली, पूरी नीति ने इस देश को ले डूबा। और अब लॉकडाउन का ऐलान होने जा रहा है। अब एक तरह से आप देखें तो लॉकडाउन का ऐलान इन्होंने कर दिया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर बहुत जल्द ऐलान होने जा रहा है। ऐलान होगा और मोदी जी उसी दिन निकल जाएंगे विदेश, क्योंकि मोदी जी शुक्रवार को जाने वाले हैं। और यह सब बातें जब हुई तो 2 घंटा के अंदर शेयर मार्केट में 5 लाख करोड़ रुपए डूब गए इस देश के। 5 लाख करोड़ रुपए मात्र 2 घंटे में। जैसे पीएमओ में बैठक चली, इन मुद्दों को लेकर के 5 लाख करोड़ रुपए डूब गए शेयर मार्केट से। और रुपया आज तक के इतिहास में सबसे निचले स्तर पर, डॉलर के मुकाबले 95 रुपया 24 पैसा के निचले स्तर पर चला गया। और बहुत जल्द यह 100 रुपया को क्रॉस करने जा रहा है, और इसी महीने में कर दे तो आश्चर्यचकित मत होइएगा।